गाय की उपयोगिता की बात है तो सुअर तो ज्यादा उपयोगी है, बकरी तो ज्यादा उपयोगी है, बाघ तो ज्यादा उपयोगी है। कई मामले में दूसरे जानवर बहुत ही उपयोगी हैं। आपने गाय को क्यों राष्ट्र माता बनाने की बात करें? केवल दूध देती है, शांति वाली जन्नत। तो सबसे शांति में तो कबूतर है। कबूतर को आप राष्ट्र बना के दिखा दीजिए। आज का नेतृत्व इसको अप्रूव कर रहा है। अंदर अंदर वह चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने। क्यों वो चाहता है? वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं चाहता, वो ब्राह्मण राष्ट्र की बात करता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 3.5% ब्राह्मण शुरू से देश देश पे राज करते रहे। अब उनके हाथ से अब पहले वो हल बैल नहीं जोतते थे, खेत में नहीं जाते थे, उनकी बिटिया बहन खेत में नहीं जाती थी, बाहर काम करने नहीं जाते थे। अब उल्टा चल रहा है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, ताकि सब कानून के माध्यम से आप दोबारा से इन बहुजनों पर अत्याचार करो, जो कि होने वाला संभव नहीं है। इनको कहने दीजिए। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, अभी एक मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, इसको लेकर कुंभ में तमाम शंकराचार्य, तमाम लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं, क्या कहें? सबसे पहले ये जो मुद्दा आया है गाय को राष्ट्रीय माता बनाने का मुद्दा, ये आज का मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस का मुद्दा और बहुत प्राचीन मुद्दा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब ये गाय की राष्ट्रीय माता बनाने की बात करते हैं, तो भारत में जो एससी एसटी और ओबीसी समाज की महिलाएं हैं, उनके साथ बलात्कार क्यों होता है? क्या माता के नाम पे, जिसे आप माता के दर्जा समझ रहे हैं, दलित समाज में लाखों करोड़ों महिलाएं हैं, प्राचीन काल से लेकर अब तक उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है? गाय एक तो जानवर है, जानवर को आप इतना आदर दे रहे हैं, तो इंसानों की आप आदर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर गाय के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है कि वो दूध देती है और किसी तरह का कोई हिंसा में विश्वास नहीं करती, तो हमारे देश की माताओं ने अपने स्तन पिलाकर अपने बच्चों को बड़ा किया, पुरुषों को बड़ा किया। साहिल लुधियानवी ये बात कहते भी हैं कि माताओं के बारे में कि हर माता जो है पैगंबर को जन्म देती है, लेकिन वही माता मर्दों ने उसको बाजार दिया। तो हिंदू समाज के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के पीछे जो आपकी लॉजिक है, वो लॉजिक इलॉजिक है। और जो हजारों महिलाएं रोज रेप के शिकार होती है, उसके प्रति क्या? केवल महिलाओं की बात नहीं है। आ, आ, आपने दलितों के साथ कौन सा व्यवहार किया? दोयम दर्जे का व्यवहार आपने किया। उनको आप नागरिक नहीं मानते, आप उनको इस देश का इंसान मानने से इनकार करते हैं। वो तो इंसान है ही नहीं। अगर इंसान होते तो भारत में रोज जो न्यूज आता है वो तो होता ही नहीं। तो मेरा मानना है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे करके आप और भी जानवर भारत में हैं, उनके प्रति एक अगर मैं एक पोस्ट मॉडर्निस्ट डिबेट की बात करूं, उत्तर आधुनिकतावाद की बात करूं, तो आप एक जानवर का दूसरे जानवर के प्रति दोयम दर्जा का व्यवहार कर रहे हैं। उत्तर आधुनिकतावाद कहीं भी ये बात नहीं कहता कि आप किसी एक पशु को राष्ट्रीय माता का दर्जा दीजिए। ये डिमांड भी 3% हिंदुओं का है, 3% ब्राह्मणों का, हिंदुओं का नहीं। यह डिमांड तो पूरा सोसाइटी तो कर नहीं रहा है कि पूरी सोसाइटी, आप उसको लादने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय माता का दर्जा दे करके। और कल को आप ये कहेंगे कि ठीक है, काशी को हम राजधानी बनाते हैं, हिंदुओं की राजधानी बनाते हैं। परसों आप कहेंगे कि मनुस्मृति को हम लागू करवाते हैं। तो ये तीनों मांग जायज नहीं है। ये तो संविधान की बात कर रहे हैं आप, मनुस्मृति की। तो अभी यहाँ पर तो बाकायदा मामला बनते नजर आए। वो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र ने संविधान लिख दिया, आप कह रहे हैं कि ये जो संविधान की बात की जाए, देखिए संविधान 10 महीने में लिख कर तैयार नहीं होता। पूरी दुनिया के संविधान लिखने में वर्षों बीत गए। भारत का संविधान लिखने में भी काफी समय लगा। नेपाल का संविधान ठीक से अभी तक तैयार नहीं है, पाकिस्तान का संविधान तैयार नहीं हुआ। तो 10 महीने में आप हिंदू राष्ट्र का संविधान बना लेंगे? हाँ, कैसा संविधान बनाएंगे? तो इन्होंने इनको, एक तो खाका, एक तो इनके पास नॉलेज की बहुत कमी है। अगर नॉलेज की कमी ना होती तो प्राचीन काल से एक ही बात रटते चले आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है। प्रोफेसर विक्रम के ऊपर आरोप लगता है, प्रोफेसर विक्रम कंट्रोवर्सी में बने रहना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार ऐसे बयान दिया करते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है राष्ट्रीय माता अगर गाय माता बन जाती है? अगर वो राष्ट्रीय माता की बात करते, वो कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं अगर बात कर रहा हूँ कि नहीं बनना चाहिए, तो कंट्रोवर्सी है। कमाल की बात है। वो कह रहे हैं तो कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो कंट्रोवर्सी है। वो जानवरों में अब सुअर को गाय राष्ट्रीय उपयोगिता की बात है, गाय की उपयोगिता की बात है, तो सुअर तो ज्यादा उपयोगी है,
बकरी तो ज़्यादा उपयोगी है, बाघ तो ज़्यादा उपयोगी है, कई मामले में दूसरे जानवर बहुत ही उपयोगी हैं। आपने गाय को क्यों राष्ट्रमाता बनाने की बात करें? केवल दूध देती है, शांति वाली जन तो सबसे शांति में तो कबूतर है, कबूतर को आप राष्ट्रीय बना के दिखा दीजिए। अलग अलग हैं, तो कंट्रोवर्सी हम नहीं बोल रहे, कंट्रोवर्सी आप पैदा कर रहे हैं। मैं तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम गलत हो, तुम पागल हो, इसलिए मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मूर्ख हो, गंवार हो, ये जो मूर्खता जैसी बातें यहाँ के साधु संत कर रहे हैं, उनको ठीक करने की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कंट्रोवर्शियल में हूँ। क्या लगता है इनको पूरा समर्थन सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है? हाँ, सरकार के द्वारा समर्थन प्राप्त है। सरकार अगर समर्थन न देती तो साधुओं आकर के यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात न करते। पहले भी तो महाकुंभ रहा, काहे नहीं जवाहरलाल नेहरू के समय में हिंदू राष्ट्र की बात मांग कर ली, यही इसी संविधान से, यहीं से। क्योंकि जो नेतृत्व है वो इसको अप्रूव नहीं करता है। आज का नेतृत्व इसको अप्रूव कर रहा है। अंदर अंदर वह चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने। क्यों वो चाहता है? वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं चाहता, वो ब्राह्मण राष्ट्र की बात करता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 3.5% ब्राह्मण शुरू से देश देश पे राज करते रहे। अब उनके हाथ से, अब पहले वो हल बैल नहीं जोतते थे, खेत में नहीं जाते थे, उनकी बिटिया बहन खेत में नहीं जाती, बाहर काम करने नहीं जाते थे। अब उल्टा चल रहा है। अब आप किसी भी जो सफाई कर्मचारी है उसको जब प्रेम से भोजन नहीं देंगे तो वो आपका भोजन उठा कर फेंक देगा। अभी जो हमारे मित्र आए थे, एक कहानी बता रहे थे। अडानी का कोई लंगर लगा था, भंडारा चल रहा है, भंडारा चल रहा था, तो उसमें भंडारे में सफाई कर्मचारी वाले लाइन में लगे थे कि हमको खाना चाहिए, तो उसमें उन्होंने 2 प्लेट ले लिया। एक सफाई कर्मचारी ने 2 प्लेट ले लिया। तो जो 2 प्लेट लिया तो पीछे वाला व्यक्ति भी सफाई कर्मचारी था। वो जब लेने गया तो बोला कि वो 2 प्लेट ले गया, तुम्हें नहीं मिला, तुम भाग जाओ यहाँ से। इतनी सी बात पे, इतनी सी उसने कहा कि वो हमारा दोस्त नहीं था, हम अलग से आए। बोले नहीं, हट जाओ, तुम लोग की औकात क्या है, बार-बार चले आते हो। इतनी सी बात पे वो बोला तुम अपना खाना पकड़ो, तो अपना खाना खाओ। अडानी ग्रुप के समूह के लोग चिल्लाते रह गए, वो खाना छोड़कर भाग गए। आज की डेट की बात बता रहा हूँ। तो अब आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान जाग गया है। तो अब ये स्वाभिमान जाग गया, इसको कुचलने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है कि आपका स्वाभिमान हमेशा मरा रहा है। इसलिए तो महाकुंभ अपनाया गया है, इसलिए तो ईश्वर की कॉन्सेप्ट दिया गया है कि दलितों के अंदर, बहुजनों के अंदर एक स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मूवमेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि स्वतंत्रता जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है। यह बात बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रूल इज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो पूरी लड़ाई डिग्निटी की लड़ाई, पूरे न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया में जहां भी बहुजन हैं, जो ब्लैक्स लोग हैं उनकी भी डिग्निटी की लड़ाई है, जो भारत के लोग हैं उनकी डिग्निटी की लड़ाई है, जो चीन में है, जो बुद्धिस्ट है उनकी डिग्निटी की लड़ाई है, जापान में जो ओबीसी जो जो अछूत है उनकी डिग्निटी की लड़ाई है, पूरे भारत में डिग्निटी की लड़ाई है। अब ये अपर कास्ट के लोग ये सोचते हैं कि डिग्निटी की लड़ाई ना करें, स्वाभिमान ना जागे। क्यों भाई मूंछ रखने में मार देते हैं, डिग्निटी की बात है। क्यों कार रखने में मार देते, डिग्निटी की बात है। वो चाहते हैं कि हमारे तुलना में ये कभी ना आ पाए, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, ताकि सब कानून के माध्यम से आप दोबारा से इन बहुजनों पर अत्याचार करो, जो कि होने वाला संभव नहीं है। इनको कहने दीजिए, आज से नहीं कह रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। वो जमाना गया कि आप किसी को दबा लोगे। अब हमारा समाज दबने वाला नहीं है, उसको अपने राइट्स के अधिकार पता है। वो विदेश जाने लगा है, वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने लगा है, और रॉटलेज में पढ़ने लगा, टॉप जेएनयू की यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, आईआईटी में, मैसाचुसेट्स में पढ़ने लगा है, आईआईटी में टॉप होने लगा, यूपीएससी में टॉप होने लगा है। आप उनको दबा नहीं सकते, आप उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उनको मूर्ख बना सकते हैं लेकिन उनको दबा नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।